आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत के स्थिति। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये भारत की स्थिति। तो इससे ऐसा नहीं है कि मतलब भारत का स्थिति पढ़ेंगे तो हम खाली 9th का पढ़ें, है ना? वैसा कोई बात नहीं है। उसमें इतना सारा चीज़ दिया हुआ है कि लोग अगर याद कर ले उतना ही तो बहुत काफ़ी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, भारत का चित्र है। क्या है? इंडिया, भारत का चित्र। देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अर्थ पर। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ है ना? अर्थ ना तो गोल है ना अंडाकार है ना कुछ है। वो तो एक एस्ट्रॉइड के रूप में ना शुरू में आया था, तो ऐसा थोड़ा ही कहीं गोला है, कहीं ऐसे है कहीं ऐसे है, तो गोला हो जाएगा वो? बस उसको गोल माना गया है। क्या किया गया है? गोल माना गया है। ठीक है, तो देखो इसको सबसे पहले तुमको बता देते हैं कि इसके बीचों बीच एक रेखा गई है। ठीक है, इसलिए समझाएंगे कर्क रेखा, यहाँ पे समझाएंगे हम तुमको, तो तुमको उसको पता चलेगा उससे कर्क रेखा। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गई है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा गई नहीं है, वो काल्पनिक रेखा है। समझा? जो पृथ्वी के बीचों बीच से काल्पनिक रेखा गई है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा। समझा? और ऐसे जो पृथ्वी को जो काटती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या समझे? पूर्व से पश्चिम की ओर जो काटती है उसको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। तो देखो पृथ्वी के बीचों बीच काट दिया। ठीक है, इसके ऊपर जो रेखा है ना, यही है मेरा कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। ये वाला कर्क रेखा है ना, और नीचे वाला जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक ना? और नीचे वाला जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। नीचे वाला क्या है? मकर रेखा। कर्क रेखा समझ गए? कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। तो जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो काल्पनिक रेखा काटती है, जो अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी के बीचों बीच से काल्पनिक अक्षांश रेखा जो काटती है, उसको कहा जाता है क्या? भूमध्य रेखा। तो ये क्या करती है कि पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, तो ऊपर वाला को कहेंगे उत्तरी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। क्या? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना? ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को अरे चूचू के तोरा चूजा बैठा जा रे। अरे चल ना जाके बैठ। ये हुआ, देखो ऊपर के भाग में जो पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा काटी, ये क्या है? अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा है ना? तो पृथ्वी के जो बीचों बीच से जो काल्पनिक रेखा काटती है उसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा तो इशारा अक्षांश रेखा है, लेकिन जो पृथ्वी के सटीक बीचों बीच से जो काल्पनिक रेखा काटती है उसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। ऊपर वाला क्या हुआ? कर्क रेखा। नीचे वाला मकर रेखा। अब देखो ऊपर ये जो बीचों बीच से काटा, तो इसको हो गया ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी में, मतलब हम लोग यहाँ पे हैं। देखो हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, पढ़ देता जैसे तैसे। हम लोग कहाँ पे हैं? यहाँ पे। तो देखो इस तरफ पूर्व है ना, पूरब है ना इस तरफ, और इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पश्चिम, अरे इस तरफ है ना पूरब पृथ्वी के। हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे हैं। तो इसका इस तरफ पूर्व है ना, इस तरफ, तो इधर पूर्व है, इधर पश्चिम। क्या है? पश्चिम है, इधर पूर्व, पूरा पश्चिम है। तो देखो जो ये बीचों बीच रेखा काटी इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, और ऊपर इससे ऊपर जो है उसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। यही है कर्क रेखा। ठीक है ना? सूर्य क्या होता है कि गर्मी के दिनों में
इसी कर्क रेखा पर आ जाता है, इसी कर्क रेखा के जस्ट सामने। ठीक है, तो यहां से यहां तक सूर्य होता है। क्या समझा? यहां से यहां तक सूर्य इसके सामने होता है, पृथ्वी के सामने, यहां से कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक। इसलिए यहां से यहां तक जो होता है दूरी, यहां से यहां तक जो दूरी होता है, ये पृथ्वी पर का सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है। गर्मी के दिनों में यहां से, गर्मी के दिनों में यहां से चलना चालू करता है, जेठ के महीना में यहां पे पहुंच जाता है सूर्य। जेठ से बाद यहां चलना चालू करता है, ठंडे के दिनों में यहां आ जाती है। तो यहां जब सूरज की आ जाएगी तो देखो सूरज की रोशनी इसके सामने है, यहां है, यहां अगर है तो जस्ट सामने पड़ रही है, पड़ रहा है ना। अब यहां से यहां आ जाए तो ऐसे तिरछे पड़ेगा तो ज्यादा दूरी हो गया ना। अरे हम लोग ने यहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि ये थी तो तन्नी सुंदूरी हो लो, तन्नी सुंदूरी हो तो करोड़ों किलोमीटर में दूरी हो जाए तन्नी सुंदूरी का मतलब। तो सूर्य जो है यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जो भी क्षेत्र लाई करता है, जो भी क्षेत्र इसके बीच में आता है, वो सारा क्षेत्र ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, और पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन एक और काल्पनिक रेखा खींचा गया है, वो क्या खींचा गया है? देखो ये है ऊपर से नीचे की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा का जो फॉर्मूला होता कहा जाता है, देशांतर रेखा जो जिसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि पूर्व उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ गया कि पृथ्वी पे जो देशांतर रेखा है तो कैसे है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा देशांतर रेखा, और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा, और पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरी उसको भूमध्य रेखा, उसके जस्ट ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा, उसके नीचे वाली रेखा को मकर रेखा। कर्क रेखा इसलिए बताते हैं कि देखो पृथ्वी के बीचों, भारत के बीचों बीच से जा रही है कर्क रेखा, जा रही है ना। तो यही कर्क रेखा जो है ना, भारत के बीचों बीच से जाती है। कहां से जाती है? भारत के बीचों बीच से। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ये समझ गए होंगे आप लोग। तो ये रेखा जो है ना, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, ये कौन गुजरा? अरे कौन गुजरा? कर्क रेखा ना, कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजर गई। ठीक है, और एक और रेखा गुजरती है, देशांतर भी गुजरेगी ना बाबू, और देशांतर गुजरेगी कि नहीं? तो देशांतर रेखा आपके ऐसे गुजर जाती है यहां से। ठीक है, और इसी को मानक इकाई कहा जाता है, जो कि इलाहाबाद के पास में। कहाँ है? इलाहाबाद के पास में एक नैनी जगह है, वहां से ये दोनों काटती है एक दूसरे को। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मानक इकाई, मानक इकाई, मानक रेखा या मानक इकाई। तो भारत का मानक जो माना गया है मेरिडियन, तो वो क्या किसको माना गया? इलाहाबाद के नैनी के पास। मतलब हमारा समय से देखा जाता है, समय जो यहाँ बजेगा बाबू, वो यहाँ बजेगा, वो यहाँ बजतो, यहाँ बजतो। ठीक ना, यहाँ बजतो। लेकिन अंतर कैसे होता है आपको बताते हैं। ठीक है, पहले तो देखो नीचे से 8 डिग्री 4, नीचे से जो ये आपको देखा यहाँ कोई रेखा के लिए हो, एक काल्पनिक रेखा, यहाँ पे 8 डिग्री 4, 8 डिग्री 4 मिनट जो स्थिति है वो 8 उत्तर से दक्षिण की ओर। तो दक्षिण में 8 डिग्री 4 से लेके उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। तो आपको देखिए पश्चिम से पूरब की ओर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। कितना हो लो? पश्चिम से लेकर पूरब तक 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 5 मिनट तक, यही भारत की स्थिति है। नीचे दक्षिण में 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको मिनट पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको किसी को पढ़ने भी नहीं आता है। इसको क्या पढ़ते हैं?
मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। क्या पढ़ते हैं? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो इसकी जो स्थिति है ये 8 डिग्री 4 मिनट जो है, तो ये तो अक्षांश रेखा इधर से गया है, इसे अक्षांश रेखा, ज्यादा करेंगे तो लार्जर हो जाएगा, इसलिए बता दे रहे हैं अच्छा से। ये तो इधर से अक्षांश रेखा गया है ना? अरे तो बाबू ये अक्षांश पर है तो कोई देशांतरे के ना काट के गया है, तो 8 डिग्री 4 मिनट ना है, 8 डिग्री 4 मिनट देशांतर पर काटती है। भारत के दक्षिणी छोर 8 डिग्री 4 मिनट देशांतर पर काटती है। आई 37 डिग्री 6 मिनट देशांतर पर, आई 68 डिग्री 7 मिनट अक्षांश पर काटती है। आई जो काटती है 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर काटती है। देशांतर पर ना काटता है, ये ऐसे रहती है स्थिति। जे बता रहे थे क्या कि ये जो काटेगी इधर से ऐसे, ये क्या काटेगी? ये तो आपका अक्षांश रेखा जा रहा है, तो देशांतरे को ना काटेगा बाबू। अरे देशांतर ऐसे है ही, आई मानक हो गई, मानक रेखा केरा मान गए इलाहाबाद के पास। अब देखा ई जे काट के तो कौची काट के ई गेल है अक्षांश रेखा, काटते हैं देशांतर के। अब देशांतर काटते ना, देशांतर काटते हुए अक्षांश रेखा जो इसके ऊपर से गुजरी है, तो इस 37 डिग्री 6 मिनट पर भारत के उत्तर से गुजरी है 37 डिग्री 6, और नीचे से जो अक्षांश रेखा गुजरी है वो 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके दक्षिण से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ठीक है, अब ई वाला रेखा जो है ई देशांतर रेखा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर देशांतर रेखा जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है ना? अब देखिए इसमें आपका भारत के, ये तो समझ गए थे गोला में, तो इधर हो गया क्या? इधर हो गया पूर्व होलो ना, पश्चिम होलो, इधर हो गलो, इधर हो गया पश्चिम, आ इधर हो गलो पूर्व, इधर उत्तर होले ना, इधर दक्षिण। ये तो समझ गया कि ऊपर में उत्तर नीचे में दक्षिण। और देखा जन्ने पश्चिम बंगाल रहतो उन्हें पूरब रहतो, पश्चिम बंगाल रहतो ने पूरब रहतो। इधर रखिए जन्ने पश्चिम बंगाल, तो उल्टी ना है पश्चिम बंगाल को उल्टी पूरब में पश्चिम बंगाल, बिहार का पूरब में पश्चिम बंगाल, बिहार का पूरब में पश्चिम बंगाल। हाँ, तो ये ध्यान रखिए कि पश्चिम बंगाल जो रहेगा जिधर उधर पूरब रहतो। तो इसमें जो बाबू कहता है कि मानक इकाई तो इलाहाबाद के नैने से लिया जाता है, लेकिन कहता है ना कि जब अरुणाचल प्रदेश में जो जितना बजे सुबह होता है, अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सुबह होता है, धूप उगती है, तो आपका गुजरात के कच्छ में सुबह होगी 6 बजे। कै बजे? हाँ, कहे कि हिमाचल प्रदेश में 4 बजे, तो गुजरात में 6 बजे। कहो कि ऐसे का होगा है जब सूर्य का प्रकाश 1 डिग्री आगे बढ़ती है तो 4 मिनट लेते हैं। कितना मिनट? 4 मिनट। आई बाबू देखी तो 68 डिग्री से 97 30, तो इधर देखो तो 68 डिग्री से 97 डिग्री तक 30 डिग्री अंतर लगभग ना है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना मिनट? 120 मिनट। अरे 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट। 120 तो 120 मिनट मतलब 2 घंटा के अंदर हो रहा है। मतलब सूर्य अगर उगी तो 1 डिग्री के अंतर में 4 मिनट, तो 30 डिग्री के अंतर ना यहाँ से यहाँ तक 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है ना।
4 मिनट के 1 डिग्री में होला है तो 30 डिग्री में 120 मिनट होता है। तो मतलब यहाँ सूर्य उगते 6 बजे तो यहाँ 8 बजे, 2 घंटे बाद। सूर्य अगर यहाँ उगते 5 बजे तो यहाँ 7 बजे, है ना। कहा था कि 1 डिग्री के अंतर में सूर्य का प्रकाश 4 मिनट देरी से पहुंचती है। 1 मिनट के अंतर में, 1 डिग्री के अंतर में 4 मिनट लेट से सूर्य का प्रकाश पहुंचती है। तो देखिए तो कितना डिग्री के अंतर है, 68 डिग्री से 97 डिग्री तक। अरे 68 से 97 29, तो लगभग 30 हो ले ना। तो 30 मिनट में 2 घंटा बाद पहुंचता है, पहुंचते कि ना पहुंचते। तो इसीलिए यहाँ जब सूर्योदय 4 बजे होगा तो यहाँ सूर्योदय 6 बजे हो गया हो। तो समझ गया, खाली समझिए, पढ़ना नहीं है, बस समझ लीजिए। अब ना लिख दे भाई, कोई पूछती क्वेश्चन था कि कहे कि 1 डिग्री के अंतर में 4 मिनट होगा हो। देख भाई 1 डिग्री के अंतर में 4 मिनट का अंतर हो जाता है, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक के लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। यानी गुजरात से हिमाचल प्रदेश तक लगभग अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल लिखा गया हो, हिमाचल तो नहीं बोलबो ना कहला, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ पे है। तो अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक के 30 डिग्री के अंतर होता है, इसलिए 30 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 30 गुना 4 120 मिनट बराबर 2 घंटा, यानी इसीलिए 2 घंटा का अंतर होगा। ना लिखते हैं सर, तो इसीलिए खाली समझना है, सिर्फ समझना है। 97 डिग्री से 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 तक के कितना डिग्री के 30 डिग्री अंतर हो गया, तो 2 घंटा के अंतर हो गया। अब भारत का स्थिति बताता है कि बाबू रे ये हो बांग्लादेश, तो है मर देता, हम ना जानते कि बांग्लादेश है, हम पढ़ लेते बांग्लादेश को जोग लो, बांग्लादेश। तो चित्र पढ़ने की जरूरत ना है, बांग्लादेश में समझ नहीं से, ये बांग्लादेश हो गया, हो गया। अब कहो ना कि देखा इन्हें हो पाकिस्तान, कहने हो पाकिस्तान, इन्हें हो पाकिस्तान, और यहाँ पे थोड़ा सा आके अफगानिस्तान ऐसे चल गए है। कौन सी चल गए है? अफगानिस्तान। कौन सी चल गए है? अफगानिस्तान। लिख लिया, बोलते जाओ तो लिखते भी जाइए, ठीक ना। तो देखिए, अब देखिए ये क्या है, ये तो बांग्लादेश है, इधर दर्शाया कि इधर बांग्लादेश है, दर्शा दीजिएगा आप लोग भी बांग्लादेश। और इधर क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, बांग्लादेश के ढाका है ना, ढाका। और यहाँ पे है आपका बाबू नेपाल, क्या है नेपाल। यहाँ क्या है भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू। और कहता है कि यहाँ पे जो है ये ऐसे, ये क्या है म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा भी है, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ है, कहा म्यांमार का राजधानी, म्यांमार का राजधानी है नेपियाडा। कहाँ, हाँ नेपियाडा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, नेपाल के काठमांडू। इधर हो बाबू श्रीलंका, कुछ हो श्रीलंका, श्रीलंका का राजधानी कुछ ना जाना है। श्रीलंका की राजधानी सब जैसे आराम, क्या मतलब है यार। इधर देखो, यहाँ पे है क्या अफगानिस्तान, ठीक है। आइए चीन हो, यहाँ पे चीन, मतलब चीन पूरा यहाँ से ऐसे इधर सगरो है, ठीक ना। चीन पूरा बड़ा एरिया में है, इंडिया से बहुत बड़ा है, और ऊपर में ऐसे, ठीक ना, चीन बहुत बड़ा है इंडिया से। तो ये तो समझ गए चीन कहाँ है, ऊपर में नेपाल और भूटान, ऊपर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान कौन है, कहने पश्चिम में, ठीक है। यहाँ पे बाबू हुआ अरब सागर, अरब
सागर, ये सब सागर बना था इधर। इधर कौन सी है? बंगाल के खाड़ी। बंगाल के, तो बंगाल के खाड़ी कहाँ है? पूरब में। पूरब में, पूरब में बंगाल के खाड़ी, बांग्लादेश और म्यांमार। पूरब में बंगाल के खाड़ी, बांग्लादेश और म्यांमार। पूरब में बंगाल के खाड़ी, बांग्लादेश और म्यांमार। तो बांग्लादेश बंगाल के खाड़ी, म्यांमार पूरब में हो गलो। तब कब हो कि तब पश्चिम में, तब पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर है ना। पाकिस्तान में अरब सागर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ना। तब कोई पूछ तो पश्चिम में तो अरब सागर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब कहते उत्तर में तो चीन, नेपाल, भूटान और हिमालय पर्वत। एगो हिमालय पर्वत है ना जी। और ऐसा है हिमालय पर्वत, ऐसे है ना हिमालय पर्वत। ये कौची है? हिमालय। तो कौची होले? उत्तर में हिमालय पर्वत हो गया है। उत्तर में हिमालय पर्वत, चीन, भूटान, नेपाल। उत्तर में हिमालय पर्वत, चीन, भूटान और नेपाल। उत्तर में हिमालय पर्वत, चीन, भूटान, नेपाल। उत्तर में हाँ, चीन, भूटान, नेपाल। अब दक्षिण में श्रीलंका इन्हें हो जाना कुछ हिंद महासागर। कुछ हो हिंद महासागर, लिखते जाइए सब, हिंद महासागर। दक्षिण में श्रीलंका हो, हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर हो, श्रीलंका। दक्षिण में हिंद महासागर हो, श्रीलंका। तो हो गया है। उत्तर में हिमालय पर्वत, चीन, नेपाल, भूटान। उत्तर में हिमालय पर्वत, चीन, नेपाल, भूटान है ना। तब दक्षिण में हिंद महासागर, श्रीलंका। पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश और म्यांमार। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर। अब देखिए, तो हिमालय ही पढ़ाएंगे अभी नहीं, बाद में पढ़ाएंगे हिमालय भी। हिमालय पढ़ाएंगे तो हिमालय बता देंगे, अभी बाद में पढ़ाएंगे। तो हिमालय 4 प्रकार का होता है, सब सारा कुछ बताएंगे, ठीक ना। होता है ना जी, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस बृहद, मध्य और शिवालिक, 4 प्रकार का होता है ना। तो देखिए इतना जान गए। अब कहता है क्या बाबू आपको आगे में, अरे चुप रहो। आगे में क्या कहता है कि इसका तटीय लंबाई जो है ना, तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। तटीय लंबाई, तटीय लिखते जाइए, तटीय लंबाई 6100 के मतलब किलोमीटर। तो तटीय लंबाई मतलब कुछ कहता है समुद्र तल से जो रास्ता को छूता है, जो समुद्र तल से जो इसका तट छूता है, ये वाला, ये सब बोलो तटीय लंबाई। कहाँ बोलो? ये सब मतलब कि यहाँ से लेके और यहाँ तक तटीय लंबाई है, जो समुद्र तल से, भारत का जो समुद्र तल से जो इसका किनारे को छूता है, जो किनारवा जो समुद्र तल से छुआ है ना, ओकरा कहा जाए तटीय लंबाई। कितना हो? 6100 किलोमीटर। कितना? हाँ, तो तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर का हो। आप कहते तटीय लंबाई बता दलू तो इन्हें कुछ है, इन्हें है लक्षद्वीप। अरे लक्षद्वीप इन्हें है ना, इसे ये कौची है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है ये। अरे जकर राजधानिया कावरती है ना। इन्हें का इन्हें लक्षद्वीप है, इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है। कौची है? अंडमान निकोबार द्वीप। हसबा बाबू तो हंसा देबो, ठीक ना। अब यहाँ जो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, इधर लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। तो देखो, और राजधानी भी याद क्या करो, समझा ना। जरा कुछ देश का राजधानी भी याद रहना चाहिए ना, नेपाल के, भूटान के, चीन के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के। ये तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो हमारे द्वीप पे है, इंडिया के। ये दोनों कौची है? इंडिया का द्वीप है, ठीक ना। या भाई यूटी में, कौची में है? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक ना। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में आवा है। जैसे आवा है लेह लद्दाख, तो देखो केंद्र शासित प्रदेश वही बता देंगे, बताते हैं। तो देखो तटीय लंबाई पर बता देते हैं। तो तटीय लंबाई कौची कहा बाबू कि जे यहाँ से लेके
और यहाँ तक कि पूरा समुद्र, अरे ना अरब सागर है, ये सब अरब सागर है ना हो, अरे नहीं ना है बंगाल के खड़े, अरे नहीं हिंद महासागर तीनों, अरे यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं अरब सागर इन्हें छू रहे यहाँ तक, ये नहीं बोला हिंद महासागर छूल के, अरे बंगाल का खड़े छूल का है तो छूल के तो एक का है कि यहाँ से यहाँ तक तटीय लंबाई कितना 6100 किलोमीटर। अब कहा तो तटीय लंबाई प्लस द्वीप तट के लंबाई, माने तटीय लंबाई या द्वीप के तट के भी लंबाई दोनों मिला के कितना हो 75 से 16 किलोमीटर है ना, 75 से 16 किलोमीटर कितना है, तो कल हो तो ये भी बता देला, ये भी बता देला, तो पूरा का बता देना, तो पूरा क्या होता है, अरे होते पूरा के एने वाला बता ना कही पूरा का होते ना, तो पूरा का है कि तो भारत के कुल तट के लंबाई या कुल किनारा का लंबाई कितना होता है, कुल तट का 15,200 किलोमीटर, 15,000, तो भारत का पूरा टोटल किनारे का लंबाई कितना होला है 15,200 किलोमीटर, 15,000 और तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर, तटीय लंबाई और तट और द्वीप दोनों के मिला के लंबाई 75-16 कितना 75-16 कितना होला है, हाँ 75-16। अब देखो क्या कहता है बाबू, अब तुमको पढ़ना है जो कि तो बाबू रे सबसे बड़का कौन हो, सबसे बड़का, तो आपको सबसे बड़ा में पढ़ना है। यहाँ से देखो गुजरात से लेके उड़ीसा तक के आपका क्षेत्र है इधर, जो कि तटीय लंबाई छूता है, और इसके बाद आपको बताता है भारत देश है, इसमें जो आपका राज्य की संख्या कितना है, राज्य की संख्या, राज्य 28 क्या को है 28 को, और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितना है 8 गो है ना। जैसे आपका राज्य 28 हो गया, आपका इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इधर का गुजरात, राजस्थान, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जो भी है, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब क्या हुआ आपका राज्य हो गया। राज्य तो सब लोग जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है, राजधानी। और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, तो केंद्र शासित प्रदेश 8 कौन कौन है, तो देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर जेकर राजधानी है श्रीनगर, ये एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ, यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश इंग्लिश को जो भाई यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी तो पहले जम्मू कश्मीर हो गया, लिखते जाना जी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। इधर फिर हो गया लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह, ठीक है। फिर हो गया आपका आ जाइए दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। उसके बाद हो गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ के चंडीगढ़। उसके बाद आप आ जाइए इधर, हाँ एक और द्वीप है जी यहाँ पे और यहाँ पे है ना, यो दमन द्वीप दादर नागर हवेली। कुछ हो दमन द्वीप दादर नागर हवेली, एक दमन हो राजधानी, कहाँ हो दमन। तो एक द्वीप भी है, और द्वीप भी है ना जी, और यूनियन टेरिटरी भी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी है, दमन और द्वीप, ठीक ना, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। उसके बाद आप आ जाइए, पुडुचेरी है, कुछ है पांडिचेरी, 3-4 जगह पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पांडिचेरी है, 4 जगह पे। पांडिचेरी का राजधानी कहाँ है, पुडुचेरी, कहाँ है
पुडुचेरी, पांडिचेरी का पुडुचेरी। उसके बाद अगर लक्षद्वीप बताए थे, ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक राजधानी कवरत्ती, कहाँ कवरत्ती। और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश ही हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, लक्षद्वीप द्वीप की राजधानी कवरत्ती। दमन द्वीप दादरा नगर हवेली की राजधानी दमन द्वीप दादरा नगर हवेली की राजधानी दमन। अब आ जाइए ऊपर में दिल्ली, दिल्ली के नई दिल्ली, दिल्ली के नई दिल्ली। चंडीगढ़ के चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर। लद्दाख के ले, लद्दाख के ले। पांडिचेरी के पुडुचेरी, पांडिचेरी के पुडुचेरी। 8 को हो गए बाबू। 1 जम्मू कश्मीर, 2 लद्दाख, 3 चंडीगढ़, 4 दिल्ली, 5 दमन द्वीप दादरा नगर हवेली, 6 पांडिचेरी, 7 लक्षद्वीप, 8 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हो गए 8 को। 28 को राज्य तो जानबे करे राजधानी नागालैंड के कोहिमा, बिहार के पटना, है ना? नागालैंड के कोहिमा, हाँ। त्रिपुरा का अगरतला, है ना? फिर आपका मध्य प्रदेश के भोपाल, ये सब तो जानबे करते हैं। केरल के त्रिवेंद्रपुरम या त्रिवेंद्रम, है ना? केरल के वो राजधानी सब लेकिन याद ना रहता हो, याद रखना तिरुवनंतपुरम। इसमें आपको 2 चीज और बताया है। क्या बताया है? तो आपको जो पूरब में सबसे इंड पॉइंट जो पूरब है, पूरब का सबसे इंड पॉइंट किबिथु है। क्या है? किबिथु। क्या है? किबिथु। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में एक गुजरात में है, ये तो आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश में, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में आए। और जो आपका गुजरात में कोई जगह है, कौन सी? सिरकिक। ठीक है। तो आपका इस जो पूरब में एंड बिंदु है भारत का किबिथु है, और पश्चिम में जो एंड बिंदु है सरकिक है, सिरकिक। कौन सी है? सिरकिक। तो देखिए पूरब में एंड बिंदु किबिथु, पूरब में एंड बिंदु किबिथु, पश्चिम में सिरकिक, पश्चिम में सिरकिक। और दक्षिण में जो है इंड बिंदु वो यहाँ पे है। और एक से नीचे ना है मान द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट, जो अब डूब गया है। पॉइंट इंदिरा पॉइंट क्या है? दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि लगभग लगता 2014 में बाढ़ आया था, डूब गया था जी, कि 2004 में लगता है। तो बाढ़ आने के कारण इंदिरा पॉइंट डूब गया है। लेकिन हमारा दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब एक और है उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथु, पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिमी बिंदु सिरकिक, पश्चिमी बिंदु सिरकिक। अब ये जो कुल लंबाई लिखा है था ना, इसमें एक और चीज लिख लीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 वर्ग वर्ग किलोमीटर, 32.8 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर। अब देखा बाबू, एगो पतैलियो ना कि कर्क रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जो भूमध्य रेखा है ऊपर से गुजरा है, और भारत के बीचों बीच से गुजरा है। कौन गुजरा है? कर्क रेखा। ये गुजरले है इसे, ये कर्क रेखा इसे गुजरले है, गुजरले ना कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरा है। कितना? 8 राज्य। हाँ, कुछ से आपका, हाँ, मित्र ते गमछा झा, ठीक है।
तो ये कर्क रेखा ही बाबू है, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है ना। तो कर्क रेखा आराम से बैठा नहीं जाता है हो, क्या मतलब है? और चुपचाप आराम से बैठ के सीखो, बता रहे थे। तो देखो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है कौन? कर्क रेखा। कौन गुजरा है? कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरा है। कितना राज्य से? 8 राज्यों से। 8 राज्यों के मानक इकाई कौन है? इलाहाबाद के नैनी है ना मानक इकाई। तो देखो 8 राज्यों से जो कर्क रेखा होकर गुजरी है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है मित्र पे गमछा, गमछा, गमछा झार। हो गया बाबू, लिख लेना, मित्र पे गमछा झार। कौन है? कर्क रेखा। कर्क रेखा से होकर जो गुजरा है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? मित्र पे गमछा झार। अब देखो कैसे निकलेगा। मी से मिजोरम होता है, त्रा से त्रिपुरा, पे से मित्रपा, पे से अरे पश्चिम बंगाल, होला है मित्र पे या मित्र पा गमछी झार। मित्र पे मैंने बोलने में अच्छा लगा है, या पार पार बनाए तो फिर रा भी तो आ जाता है, इसे तो पे, ठीक है। गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, मा से अच्छा से छत्तीसगढ़, छत्तीस, झा से झारखंड, र से राजस्थान। रांची और रांची राज है, कहाँ पढ़ लें? क्या मतलब है? मित्र पे गमछा झार। तो ये समझ गए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है, उस 8 राज्यों से होकर गुजरी है, उसका नाम है मित्र पे गमछा झार। शॉर्ट फॉर्म क्या है? मित्र पे गमछा झार। मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, रा से राजस्थान। हो गया। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई ये कितना है बाबू? 3314 किलोमीटर। आई जब पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई है वो कितना है? वो कितना है? कितना है? 3214 है ना, ये 32, 14, 29, 33 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई जो टोटल है, यहाँ से देख गुजरात के सिरकिक से किबिथु तक, उत्तर से दक्षिण 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। इसमें कहता है कि भारत में 28 राज्य है ना। तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान, जो यहाँ पे है ना। सबसे बड़ा राज्य लिख लेना है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा है जो यहाँ पे है, छोटा को एकदम छोटा सा। सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अब देखिए एक चीज और कहता है कि आपका जो पाकिस्तान और इंडिया को मारेंगे ना, इतना मार चुपचाप बैठना कहते हैं। आपको जो इंडिया और जो पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है, कोई रेखा होगी ना जो इंडिया पाकिस्तान को अलग करती है ना। तो इंडिया पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन। ई वाला लाइन को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। तो ये नहीं समझेंगे? अरे इंडिया पाकिस्तान में हर घड़ी युद्ध होते रहता है ना, हर घड़ी फायरिंग हो जाता है, पाकिस्तान वाला फायरिंग ना करता है बार बार आए। तो ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहिए, देवे नहीं करता है। एकदम मारे 4 फायर देने से मारे 20 फायर,
होने से मारा 20 फायर, देने से 2-4-10,000 फायर मार दे एकदम पकड़ के रगड़ दे। तो जब कहीं अप्रिय घटना होता है या ऐसा कुछ जब मतलब होने वाला होता है तो रेड लाइट जलता है, रेड लाइट जलता है ना, तो वही में रेड क्लिफ लाइन याद रहता ना, भारत और पाकिस्तान का लकर वाला रेड क्लिफ लाइन। ई देखू तो इस्लामाबाद यहीं पे है ना, काबुल ना लगी थी कि दूर है कुछ ज्यादा, एक एजा पड़े वो लाइन हो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों के बीच में, ठीक ना, ओकरा कहा जाओ कोची डूरांड लाइन, कोची डूरांड लाइन, कोची डूरांड लाइन। दूर हो गलो ना इस्लामाबाद तो डूरांड लाइन, कुछ हो गलो डूरांड लाइन। तो आई बाबू चीन और भारत के भी कोई अलग करते ना है, तो मनमोहन जी याद थो, मनमोहन जी याद थो, अरे प्रधानमंत्री हथे ना, तो मनमोहन जी हथे ना प्रधानमंत्री, तो वैसे ही एकरा नाम हो कोची, एकरा नाम हो कोची मैक मोहन लाइन, मैक मोहन लाइन, मैक हाँ, मनमोहन जी से याद आए तो मैक मोहन लाइन, और मनमोहन जी ने थे प्रधानमंत्री, तो वैसे मैक मोहन लाइन याद आता ना। आइए समझिए कि अफगानिस्तान कहाँ है, दूर है, तानी सुन छुबे करा है, एकदम तानी सुन छुआ है आके, तो कुछ हो गया डूरांड लाइन, दूर है ना। अरे यहाँ से दूर ना है, हम यहाँ से ले भाई बीच से, तो एगो यहाँ जाए ठीक है, एगो यहाँ जाए तो दूर पड़ रहा है, एगो बीजिंग जाए यहाँ, तो ई हो गलो मैक मोहन लाइन, आई हो गलो रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच अलग जो करते बीच वाला रेखा क्या कहेंगे, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। और भारत और चीन के अलग करवा रेखा के मैक मोहन लाइन, मैक। और अफगानिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो डूरांड लाइन, डूरांड लाइन कुछ है डूरांड लाइन। तो एकरो एकर बीच में होती ना आए, तो ये भी ना मुस्लिम कंट्री, ये भी ना मुस्लिम कंट्री है, तो एकरो कहा जाओ रेड क्लिफ लाइन, ठीक हो। तो इसी का है ना भारत पाकिस्तान को अलग करने वाला रेड क्लिफ लाइन, भारत पाकिस्तान को अलग करने वाला रेड क्लिफ लाइन। अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है डूरांड लाइन, डूरांड लाइन। और चीन और भारत के बीच में जो है मैक मोहन लाइन। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, याद हो गलो आप शुरू से एक बार देख ला। पृथ्वी के बीचों बीच से काल्पनिक रेखा खींची, उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ओकर ऊपरे से जगह ले ओकरा कर्क रेखा, ओकर नीचे से जगह ले ओकरा मकर रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गए है, तो भारत के बीचों बीच से 8 राज्य के काटते हुए गए। मित्र पे गमछा झा, तमी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, रा से राजस्थान हो गया। अब सबसे ऊपरे वाला जो पॉइंट है ओकरा कुछ निकाल गया इंदिरा कॉल, सबसे ऊपर वाला इंदिरा कॉल, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट, नीचे वाला इंदिरा पॉइंट। अब पूर्व वाला किबिथु, पूर्व वाला पश्चिम वाला सिरकी, पश्चिम वाला सिरकी। अब देखो मानक लाइन, मानक लाइन इलाहाबाद नैनी, मानक लाइन इलाहाबाद नैनी। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, हिमालय पर्वत, चीन, नेपाल, भूटान, हिमालय पर्वत, चीन, नेपाल, भूटान। दक्षिण में हिंद महासागर, श्रीलंका, हिंद महासागर, श्रीलंका। यानी पूर्व में बंगाल के खाड़ी, बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल के खाड़ी, बांग्लादेश, दुनिया के ना नाम है बंगाल के खाड़ी, बांग्लादेश और म्यांमार। और पूर्व पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब सागर, अरब सागर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया है। अब देखो और कुछ बोली यार, तो तटीय लंबाई यहाँ से यहाँ तक समुद्र तल के छुआ है 6100 किलोमीटर। और टाट और प्लस द्वीप के टाट के लंबाई दोनों के मैंने किनारे के लंबाई 75 से 16 किलोमीटर, कितना 75। टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर, 15,200
200 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर। देखा, अब आ जाए एकरा पर उत्तर से दक्षिण की ओर टोटल लंबाई 3214, कितना 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक के लंबाई 2933 किलोमीटर, कितना 2933 किलोमीटर। भारत में कै गो राज्य, 28 गो राज्य। कै गो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी 8 गो। कौन कौन? तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ओकर बाद चंडीगढ़, नई दिल्ली, फिर इन्हें आ जा तो ये हो गलो दमन एंड दीप, दादर नगर हवेली, दमन दीप और दादर नगर हवेली। इन्हें आ जा तो लक्षद्वीप, इन्हें आ जा पांडिचेरी, कौन हो गलो पांडिचेरी। इन्हें आ जा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गलो। अब बताइए कोची, तो चीन के राजधानी बीजिंग, काठमांडू नेपाल के काठमांडू, भूटान के थिम्पू, भूटान के थिम्पू, म्यांमार के नेपियाडा, म्यांमार के नेपियाडा, बांग्लादेश के ढाका, बांग्लादेश के ढाका, श्रीलंका के कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो, पाकिस्तान के इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इस्लामाबाद। उसके बाद अफगानिस्तान के काबुल, अफगानिस्तान के काबुल। तब पाकिस्तान और इंडिया के बीच के लाइन रेड क्लिफ लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के लाइन डूरैंड लाइन। अब इन्हें आ जा चीन और भारत के बीच में लाइन, तो मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। सीख गया। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब खींचल रहा तो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा और कौची का वो देशांतर, देशांतर रेखा के उत्तर से दक्षिण तक पृथ्वी पर ऐसे वाला के ऐसे एकरा कहा जाए लॉन्गिट्यूड, कौची कहा जाए लॉन्गिट्यूड, देशांतर, देशांतर। अब ऐसे वाला के अक्षांश, अक्षांश रेखा क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। आ एकरा ये वाला ऊपर से के लिए कर्क रेखा, ठीक है, बीचों बीच से यहाँ से जाता है, और नीचे वाला मकर रेखा। हो गए ना एने। हाँ एक बतलिए, देखा दक्षिण में 8 डिग्री 4 से लेके उत्तर तक 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब अब पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की स्थिति हो। भारत की स्थिति दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। हो गलो।